रामपुर गांव के जंगल में एक चिड़िया अपने पति और अपनी बेटी के साथ रहती थी। एक दिन उसका पति दूसरी शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। बादल जी, ये कौन है जो आपके साथ है? अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? यह मेरी पत्नी है मीनू। अब तुम निकलो मेरे घर से। वैसे भी तुम दहेज में लाई ही क्या थी, और ये ऊपर से तुम्हारी कलमुही बेटी पैदा हो गई। मुझे लड़का चाहिए था और तुमने इस कलमुही को जन्म दे दिया। अब निकलो मेरे घर से और अपनी कलमुही बेटी को भी लेके जाओ यहाँ से, जाओ। बादल जी, ओ बादल जी, आप ये क्या कह रही हो? मैं बड़े जंगल में अपनी बेटी के साथ कहाँ जाऊंगी? बादल जी, हमारे साथ ऐसा मत करो ना, प्लीज बादल जी, हम कहाँ जाएंगे? ओ कलमोही, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? बादल जी ने क्या कहा? निकलो हमारे घर से, जाओ यहाँ से। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? लाडो बेचारी रोती हुई वहां से अपनी बेटी के साथ इधर उधर भटकती रहती। फिर उसे एक खाली घोंसला दिखता है। वह अपनी बेटी के साथ उस घोंसले में चली जाती है और जब ही थोड़ी देर बाद उसकी बेटी बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अब लाडो बेचारी करती ही क्या, वह खुद मजबूर थी। उसके पास उसे कुछ देने के लिए था भी नहीं। वह बहुत बेबस थी। वह फिर अपनी बेटी के साथ उसे लेकर जाती है और उड़ती रहती है इधर उधर। फिर उसे एक समोसे वाले की ठेली दिखाई देती है। वह अपनी बेटी के साथ वहां चली जाती है। अरे कल्लू भैया, ओ कल्लू भैया, मुझे कुछ काम मिलेगा क्या? मुझे काम की बहुत जरूरत है, मुझे काम दे दोगे क्या आप? अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? ऐसे ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है सुबह से। तुम्हें क्या नौकरी चाहिए? मुझे खुद यहाँ 1000 समोसे बनाने हैं। मेरी वैसी आज काम वाली नहीं आई है, ऊपर से तुम मुझे परेशान कर रही हो। अरे कल्लू भैया, घबराने वाली कोई बात नहीं है, मुझे समोसे बनाने आते हैं, वो भी बहुत अच्छे से। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे तो तुम दूर क्यों खड़ी हो? जल्दी आओ और समोसे बनाओ फटाफट मेरे साथ मिलकर। देखता हूँ तुम कैसे समोसे बनाती है। फिर लाडो समोसे बनाती है और उसकी बेटी भी उसकी सहायता करती है और वह जल्दी 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 समोसे बनाती रहती है और उसके 1000 समोसे हो जाते हैं। अरे कल्लू भैया, ओ कल्लू भैया, मैंने पूरे 1000 समोसे बना दिए हैं और उसमें फालतू भी होंगे। तुम घबराओ मत, अब तुम्हारा काम हो गया है। अरे वाह लाडो, तुमने कितना अच्छा काम किया है। तुमने पूरे 1000 समोसे बना दिए और फालतू भी। वाह, तुम्हारा तो शाबाशी देनी चाहिए, तुमने इतना अच्छा काम किया है आज। और तभी
कल्लू लाडो को पैसे देता है और उससे कहता है, अरे लाडो, तुम चाहो तो समोसे खा सकती हो और अपनी बेटी को भी खिला सकती हो, और कल से मेरी दुकान पर समोसे तुम ही बनाना। तुम यहीं रहना, यहीं खाना, मैं तुम्हें घर भी दूंगा। ठीक है, तुम कहीं मत जाना, तुम यहीं रहना। तुम्हारे समोसे मेरे ग्राहक को अच्छे लगेंगे। और फिर लाडो उस कल्लू समोसे वाले के दुकान पर ही रहती है, वहीं समोसे बनाती है, वहीं बेचती है और अपनी बेटी के साथ वहीं खुश रहती है। एक बार एक जंगल में अनेक से पक्षी रहते थे। वहीं पर एक बंटी नाम का कबूतर अपनी माँ और 2 बहनों के साथ रहता था। फिर कुछ दिन बाद उसकी एक लाडो नाम की चिड़िया से शादी हो जाती है और लाडो खुशी खुशी अपने पति बंटी के साथ अपने ससुराल आ जाती है। कुछ दिन तक सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। वे एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। फिर कुछ दिन बाद लाडो माँ बन जाती है और वह एक बेटी को जन्म देती है और तभी बंटी बाहर से आता है। अरे बंटी जी, देखो हमारी बेटी कितनी सुंदर है। यह बिल्कुल आप भी गई है ना? ये मनोज तुम्हारी ही बेटी है, मेरी नहीं। वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, मुझे काम से निकाल दिया गया है। अब मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? ऊपर से ये मनहूस पैदा हो गई। वह इतना कहकर ही घर से चला जाता है और बाहर जाकर पेड़ पे बैठकर सोचने लगता है। मेरे पास तो कोई काम ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूँगा? घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? ये सब कैसा होगा? हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया मेरे साथ? तुम तो मेरी सहायता भी नहीं कर रहे। अब मैं क्या करूँ? क्या करूँ? बेचारा बंटी परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है। फिर वहां बेचारी लाडो रो रो कर बहुत परेशान थी। अरे माँ जी, अब हमारा क्या होगा? बंटी जी हमें छोड़कर चले गई। अब तो लाडो का क्या होगा? मेरी प्यारी लाडो अनाथ हो गई। अब बेचारी लाडो दाने दाने के लिए मोहताज हो गई थी। लाडो फिर अपने पड़ोसी के पास सहायता के लिए जाती है, लेकिन उसे वहां से भी निराशा ही मिलती है। लाडो उड़ती उड़ती बेचारी परेशान होकर घर की तरफ आ रही होती है। तभी उसे रास्ते में अपने बचपन का दोस्त राजा मिलता है। अरे राजा, अरे लाडो, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रही हो, कोई दिक्कत है क्या? अरे राजा, मेरे दोस्त, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हें क्या ही बताऊँ। जब से बंटी जी की मृत्यु हुई है, हम बहुत गरीब हो गए हैं। हमारे पास अपना घर भी नहीं रहा, कुछ खाने के लिए भी नहीं है
और ना ही कुछ काम है। मैं क्या ही करूं, अब तुम ही बताओ। अरे लाडो, घबराओ नहीं। तुम मेरे पास कुछ चूड़ियां रखी हैं, तुम उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर सकती हो और अपने घर के लिए खाने का इंतजाम कर सकती हो। और फिर लाडो गांव-गांव में चूड़ियां बेचती है और पैसा इकट्ठा करती है। और धीरे धीरे वह पैसे इकट्ठा कर लेती है और फिर कुछ दिन बाद अपने नंद की शादी कर देती है। अरे माँ जी, अब तो आप खुश होगी ना। मैंने पैसे इकट्ठा करके दीदी की शादी भी कर दी और मेरा अच्छा काम चल रहा है। अब मैं कुछ दिन बाद दुकान भी खोल लूंगी अपनी चूड़ियों की। और इतना कहकर वह फिर चूड़ी बेचने जाती है और चूड़ी बेच बेच कर अपनी धीरे धीरे एक बड़ी दुकान कर लेती है। और फिर उन पैसों से अपना एक नया घर भी ले लेती है और वह अपने परिवार के साथ उस नए घर में एक खुशहाली का जीवन बिताती है और उसकी चूड़ियों की दुकान भी अच्छी चलती रहती है। बहुत समय पहले की बात है। सर्दियों का मौसम चल रहा था। एक दिन बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही थी। अरे बाप रे, आज कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। मुझे लगता है अब और भी ज्यादा ठंड पड़ेगी। इससे पहले ज्यादा ठंड पड़े मुझे कुछ करना होगा। अरे हाँ, मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करती हूँ, वरना इस ठंड में मैं मर जाऊंगी। अरे क्यों ना मैं मीनू से भी कहूँ कि वो भी अपने लिए इकट्ठी कर ले और दोनों साथ में चलेंगे फिर। वह इतना कहते ही मीनू चिड़िया के घर जाती है। अरे मीनू, ओ मीनू, बाहर निकलो। देखो मैं आई हूँ, तुम्हारी बहन लाडो। अरे लाडो बहन, तुम और कैसे आना हुआ? और ऐसी ठंड में तुम बाहर क्यों घूम रही हो? क्या हुआ, कुछ काम था क्या? अरे मैं इस ठंड में कहीं नहीं घूम रही हूँ, मैं तुम्हारे पास ही आई हूँ इस ठंड से बचने के लिए। मतलब? मैं समझी नहीं, क्या कह रही हो तुम? अरे इस ठंड से बचने के लिए मेरे पास एक उपाय है। चलो हम दोनों जंगल में लकड़ी इकट्ठी करते हैं और आने वाली सर्दियों से बचने के लिए इकट्ठा करते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे। अरे ये तो तुमने सही सोचा बहन, चलो सही कहा तुमने, हम चलते हैं लकड़ी इकट्ठा करने। चलो। अरे सुनो सुनो, हम बादल भैया को भी साथ ले चलते हैं। हाँ हाँ, सही कहा तुमने, वैसे भी वो हर बार ठंड में ऐसे ही करते हैं कि लकड़ियाँ दे दो, लकड़ियाँ दे दो, अपना तो इकट्ठा करते नहीं। चलो चलते हैं बादल भैया के पास। वह इतना कहते ही बादल के पास चली जाती है।
और वह जाती है तो देखती है बादल सो रहा होता है। अरे बादल भैया, ओ बादल भैया, सो रहे हो क्या? देखो तो सही कौन आया है। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं सो रहा हूँ। बताओ क्या हुआ, कैसे आई हो तुम दोनों? लाडो और मैं ठंड के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं। चलो तुम भी अपने लिए इकट्ठा कर लेना, नहीं तो फिर हमारे पास आते हो मांगने। लकड़ियाँ दे दो मीनू बहन, लकड़ियाँ दे दो। अरे नहीं नहीं आऊंगा मैं। जाओ तुम लोग ही चले जाओ, मैं आराम कर रहा हूँ। मैं अभी नहीं जाऊंगा, तुम चले जाओ। ठीक है तो हम चले जाते हैं, फिर मत आना हमारे पास लकड़ियाँ लेने जब तुम नहीं चल रहे हो तो। हाँ हाँ ठीक है, जाओ भी, मैं नहीं आ रहा। वह इतना कहकर ही वहां से जंगल चली जाती हैं लकड़ियां लेने। और ज्यादा ठंड होने के कारण लाडो मीनू को अपने घर ही ले जाती है लकड़ियां लेके। और वे दोनों लकड़ियां जला लेती हैं और आराम से बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद, अरे लाडो बहन, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। कुछ मिलेगा खाने के लिए? अरे मीनू बहन, लाती हूँ, रुको। लाडो गरम गरम समोसे बनाती है। और वहां बादल को बहुत ठंड लग रही होती है। वह उठकर लाडो के बारे में सोचता है और मीनू के बारे में कि काश मैं उनके साथ चला जाता तो मुझे इस ठंड का सामना न करना होता। अब मैं क्या करूं? वह सोचता रहता है और इतना सोचने के बाद वह कहता है कि मुझे अब उन दोनों के पास जाना चाहिए। वह फिर उन दोनों के पास जाता है। लाडो समोसे बनाकर मीनू के पास ला रही होती है, तभी बाहर से आवाज आती है, अरे लाडो बहन, ओ लाडो बहन, दरवाजा खोलो, मैं आया हूँ बादल, खोलो तो सही। अरे लाडो बहन, मत खोलो, वो तो ऐसा ही करता है हर बार। ये लकड़ियां मांगने ही आया है, मुझे पता है, ये हर बार ऐसा ही करता है। मत जाओ तुम, यहीं बैठी रहो। अरे लाडो बहन, दरवाजा खोलो, बहुत ठंड हो रही है, वरना मैं इस ठंड में मर जाऊंगा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, खोल दो ना। अरे मीनू, वो मर जाएगा, मैं जाती हूँ। कोई नहीं, वो ऐसा करता है, हम उसकी तरह थोड़ी ना है। मैं जाती हूँ, हमें जाना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम उसकी तरह मत बनो। चलो खोल लो दो मुझे गेट। और लाडो दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है और उसे कहती है, आओ अंदर चलो। और वह फिर तीनों एक साथ आग का मजा लेते हैं। लकड़ी